सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। साथियों, टेक्निकल हेल्पर मेंस एग्जाम 23 फरवरी को आपको आयोजित है और आप उस एग्जाम के लिए अपने स्तर पर बहुत ही अच्छे प्रयास कर रहे होंगे, ऐसी अपेक्षा मैं आपसे करता हूं। साथ ही उसमें सिलेक्शन का जो बहुत बड़ा रोल है, मेन जो रोल रहने वाला है वो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का रहेगा। आप सभी को विदित है इस बारे में। 100 प्रश्न आपके आने वाले हैं, 5 ऑप्शन में होंगे और डिपार्टमेंट तय करेगा कि नेगेटिव मार्किंग पॉइंट 25 रखनी है या फिर आपकी पॉइंट 33 रखनी है। ये एडमिट कार्ड में ये चीज आपको मिलेगी। अब इन 100 नंबर में से आप ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, पढ़ने पे नंबर आएंगे, लेकिन पढ़ने का भी एक सिस्टम होना चाहिए। उस पढ़ने के तरीके में आप कैसे सिलेबस को पूरा कवर पाते हो, इस वीडियो में अपन छोटा सा 2 मिनट की बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को तैयार करने का पैटर्न आपका क्या होना चाहिए। बहुत से एक विद्यार्थी डायरेक्ट सीधा एमसीक्यू को पढ़ रहे हैं। साथियों, एमसीक्यू एज इट इज आपका ऐसा नहीं आने वाला है। उसकी लैंग्वेज होगी, कोई भी सब टॉपिक है उसमें से कोई एमसीक्यू का प्रश्न आपका बन रहा है तो उस सब टॉपिक की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको कि सर ये सब टॉपिक क्या है। उदाहरण के तौर पर जैसे आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हो, ट्रांसफॉर्मर में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की बात हो गई, तो आपको सीटी और पीटी की डी2 जो 15-20 लाइनें होती है वो आपको आनी चाहिए और उनकी समझ होनी चाहिए, शब्दों का फेर आपको होना चाहिए। तब आप जो एमसीक्यू है उसके आंसर का जो जवाब आप दे सकते हो, क्योंकि इर्द गिर्द की पूरी जानकारी आपको होती है। तो देखो, फुल डिटेल में साथियों आपको थ्योरी पढ़नी है, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आप नोट से पढ़ रहे हो, चाहे आप वीडियो देखकर आप पढ़ रहे हो। फुल डिटेल में पढ़ने के बाद में यूट्यूब के ऊपर चलने वाली जो क्लासें हैं, चाहे किसी भी सर की हो, वो आपके काम आती है। आप डायरेक्टली मान लो कह लो कि यार सर प्ले लिस्ट बता दो, मैं तो यूट्यूब से मैं वो ये चीज़ें तैयार कर लूँगा। भाई ऐसा पॉसिबल है नहीं है। फुल डिटेल में आपको पढ़नी होगी, चाहे आप कोई सा भी बुक है वो आप रिफेर करें। सेकंड पॉइंट के ऊपर मैं बात करता हूँ, चैप्टर में आने वाले डेटा फॉर्मूला को लिख कर देखें और बार बार उसका यूज करें। कोई भी चैप्टर है साथियों तो उसमें डेटा है। सपोज दैट इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात हो गई, कोई मान लीजिए एचआरसी फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम की बात हो गई, या फिर उसके फ्यूजिंग फैक्टर की बात हो गई। एनीवन कई तरीके के फॉर्मूले उस चैप्टर में आ रहे हैं तो उनको बार बार आप बोलो। ऐसी थ्योरी में अगर अपन बात करेंगे तो कई फॉर्मूले आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो उनको लिख लिख कर देखो। लिखने के बाद में उसका यूटिलाइज करो और कोशिश ये करो कि ये अगर फॉर्मूला आता है या इसके इर्द गिर्द एग्जामिनर सवाल डालता है तो मैं इसको एग्जाम के टाइम में कैसे याद रख पाऊंगा। तो आपकी जिम्मेदारी केवल और केवल याद करने तक की नहीं है। आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप उस तरीके को समझ कर एग्जाम में उस सवाल का आने वाले का जवाब कैसे सही करोगे। मुख्य जिम्मेदारी सवाल की सही करने की है आपकी। तो वहां तक आप कैसे जो है मामले को सेट करते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने के लिए मिलता है। अब देखो, चैप्टर में आने वाले सब टॉपिक का विशेष ध्यान रखना है। सब टॉपिक में कोई भी चैप्टर आपने उठा लिया, जैसे मान लीजिए वायरिंग, तो वायरिंग की अगर अपन बात करेंगे तो भाई वायरिंग में सहायक सामग्रियां भी आएगी, आपकी होल्डिंग डिवाइस भी आएगी, सुरक्षा उपकरण भी आएंगे, वायरिंग की पद्धतियां भी आएंगी, वायरिंग के प्रकार भी आएंगे, वायरिंग के दौरान लगने वाले उपकरणों के स्पेशलाइजेशन भी आएंगे, उनके नियम भी आएंगे। तो पर्टिकुलर हर पार्ट के ऊपर आपको उतनी मेहनत करनी है जितनी आप चैप्टर के मुखौटे के ऊपर करते हो, उसके इंट्रोडक्शन के ऊपर करते हो। यानी कि पहली लाइन से लेकर अंतिम लाइन तक सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि प्रश्न कहां से आ जाए ये आपको कोई जरूरी नहीं कि भाई मेन पॉइंट से आपका चैप्टर पूछे। कई बार ऐसे मतलब बिना लेवल की जो चैप्टर का पार्ट है वहां से भी एग्जामिनर सवाल डाल सकता है। फिर अभी प्रश्न सभी चैप्टर से आने वाले हैं, किसी भी चैप्टर को स्किप ना करें और ना ही हल्के में लें। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे को देखा जाए तो 5, 7, 10 चैप्टरों में ही घुला रहता है, लेकिन भाई ऐसे लेकर जेड तक जो भी आपका सिलेबस है हर चैप्टर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे ट्रांसफॉर्मर से आने वाले एक सवाल आता है तो उसको भी वही नंबर मिलेगा जो आपका मान लीजिए वायरिंग में से पूछ लेगा, सर्किट ब्रेकर से पूछ लेगा। सवाल कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है और सभी सवालों के समान ही नंबर होंगे। तो इस लाइन का लास्ट पॉइंट का मेरा तात्पर्य यह है कि आप प्रत्येक चैप्टर को उतना ही महत्व दें जितना आपको जो चैप्टर अच्छा लगता है। ऐसा नहीं जो आ रहा है और जो अच्छा चैप्टर लग रहा है उसको आप बार बार देखोगे। जो चीजें
आप अपने आप में आप अपने आप में जिस चैप्टर का आकलन कम करते हो उसकी भाई थोड़ी इज्जत ज़्यादा करनी है। तो इन पॉइंटों के ऊपर आप लेकर चलोगे, और जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं भाई सिंसियर तरीके से पढ़ रहे हैं, मंजिल उनको मिलेगी, रास्ता खुला है आपके सामने है। अब देखो साथियों, 5 ऑप्शन आपके आने वाले हैं एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। अब कई बच्चे हैं यार मेरे टेस्ट में तो मैंने टेस्ट लगाया यार उस सरकार और मेरे तो 40 नंबर ही बने, 45 ही बने। भाई एग्जाम में भी तो यही हो सकता है, इसलिए टेस्ट जो प्रणाली है उसकी पुनरावृत्ति होना बेहद जरूरी है। बार बार आप टेस्ट लगाएं, छोटे टेस्ट भी लगाएं, और जो मेजर टेस्ट है एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो टेस्ट हैं उनको भी आप लोग फॉलो करें, जिससे आपकी हैबिट में भी आएगी। कई बार देखा है कि यार मैंने तो वहाँ माउस से वो टिक कर दिया और ये हो गया, क्योंकि आजकल जो भी टेस्ट सीरीज है फ़ोन के साथ में आपका जो पीसी है उसके ऊपर भी चल रही है। बहुत से एग्जाम आपने दिए यार मैंने उसका टिक कर दिया, ये हो दिया, उसके बाद में उसका जो सॉल्यूशन है उसको भी देखे। जरूरी नहीं कि जो आपको समझ में आए वही लैंग्वेज प्रश्न में आएगी, एग्जामिनर उस प्रश्न को दूसरे शब्दों में भी आपको समझाना चाहेगा। राजस्थान भर में बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, सभी बच्चों की पहली पसंद बनी हुई है, और साथियों टेस्ट सीरीज एक बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। पहले बच्चों ने 299 में भी खरीदी, 199 में भी खरीदी, 149 में। अब साथियों जो भी बच्चा कि सर मेरे पास में बहुत कम पैसे हैं, तो पैसे के लिए तो कोई टेस्ट सीरीज से लेने से रहेगा नहीं, ये मान लीजिए आप लोग। मात्र और मात्र कितने रुपए हैं? 99 रुपए हैं। तो भाई ये 99 रुपए आप खर्च कर लीजिए, और आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसकी अगर इस मुद्दे की अगर अपन बात करें तो साथियों इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें 10 टेस्ट हम लोग डाल रहे हैं, और आने वाले एक वीक में पूरे कंप्लीट आपको 20 टेस्ट मिल जाएंगे। समझ गया बात? 10 टेस्ट इसमें डल गए हैं। 109 टॉपिक वाइज टेस्ट है। टॉपिक वाइज में राजस्थान जीके, इलेक्ट्रीशियन, इंडिया जीके, मैथ्स, करंट अफेयर्स, और रिवीजन टेस्ट भी है, जीके का हो गया, इलेक्ट्रिशियन का हो गया। और साथियों 23 फरवरी से पहले हम लोग लगभग 20 तारीख के लगभग साथियों आपका एक फाइनल मॉक टेस्ट भी हम लोग करवाने वाले हैं, तो उसके बारे में भी आप निश्चिंत रहें। इसी 99 रुपये में साथियों ये फाइनल मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल होगा, और बाकी उस दौरान जो जुड़ेंगे तो इसको सेपरेट करेंगे तो फिर वो चार्ज अलग से उनको देना होगा। तो मात्र 99 रुपये में बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। तो प्ले स्टोर में बिल्कुल 15 के लगभग हमारा विचार रहेगा, ठीक है भी। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए अगर किसी भाई ने अभी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। और थोड़ा सा मैं आपके माइंड कर देता हूँ, आपको प्ले स्टोर में जाना है, जो सभी के मोबाइल के अंदर है, सबको पता है, आप इंटेलिजेंट हो इन कामों में। प्ले स्टोर में जाकर आपको सक्सेस सेंटर सीकर एप्लीकेशन है साथियों, उसको डालना है, उसको लिखना है वहाँ पे और इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में नया बच्चा फोन करके ये नहीं कहे कि सर पासवर्ड क्या बनाएं, उसी के बाद में या फिर रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप अपनी डिटेल डालना, खुद का पासवर्ड जनरेट करना, 6-7 अंक का जो भी आपको याद रह पाए, OTP वगैरह आएगा और आपका टेस्ट सीरीज तक आप पहुंच जाओगे। होम पेज पे जाओगे तो साथियों टेस्ट सीरीज का आपको आइकन मिलेगा, और उस टेस्ट सीरीज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये थंबनेल दिख जाएगी, और मात्र 99 रुपये में साथियों आप टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपको मौका मिला है 20-21 हज़ार बच्चे को, तो आप यूनिक हो, सिंसियर हो, पढ़ने का आप मादा रखते हो। इन्हीं 20,000 बच्चों में से ही साथियों 1000 बच्चे तो मान लो एब्सेंट भी रह जाएंगे, 20,000 बच्चों में साथियों यहीं से फाइनल सिलेक्शन निकलेगा, और आने वाले समय में आप बेरोजगारी को दूर कर पाओगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।